इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। जगदलपुर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जगदलपुर दौरा है उनका। जगदलपुर कोंडागांव में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी उम्मीदवारों की नामांकन रैली में होंगे शामिल। विशेष विमान से पहुंचे मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर। विशेष विमान से गृह मंत्री अमित शाह दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर पहुंचे और बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन रैली में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जगदलपुर पहुंच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जगदलपुर कोंडागांव में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी उम्मीदवारों की नामांकन रैली में होंगे शामिल। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर विशेष विमान से जगदलपुर पहुंच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो जगदलपुर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और लगातार केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं वहां दौरों का सिलसिला चल रहा है और आज जगदलपुर कोंडागांव में जनसभा को संबोधित करना है। जो पहले चरण में जो 20 सीटें हैं जिन पर 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मतदान होना है, उनमें जगदलपुर यानी बस्तर की कुल 12 सीटें हैं जिस पर पहले चरण में ही मतदान हो जाएगा। ऐसे में ताबड़तोड़ दौरे जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री के लग रहे हैं। इस बीच अब एक बार फिर से जगदलपुर कोंडागांव में उनकी जनसभा होने जा रही है। वहीं प्रत्याशियों के नामांकन रैली में भी अमित शाह शामिल होंगे। तो ये सीधी तस्वीर है जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। जगदलपुर कोंडागांव में जनसभा होनी है और वो पहुंच चुके हैं। ये ताज़ा तस्वीरें आपको INS 24/7 के माध्यम से एक्सक्लूसिवली सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और वो जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, चूंकि नामांकन प्रक्रिया करनी है 20 तारीख तक पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया का वक्त दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। ऐसे में वो उनके लिए रैली भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे। मिशन बस्तर पर निकले हुए हैं। लगातार दौरे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं और जो इस बार सबसे बड़ा मिशन है बीजेपी का, वो छत्तीसगढ़ को अपने पाले में करना है, अपनी तरफ करना है, एक बार फिर से यहाँ पर कमल खिलाना है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में शासन किया बीजेपी ने। उसके बाद 2018 में परिणाम बदला। गृहमंत्री अमित शाह और पुरजोर कोशिशों के बीच आज उनका एक और दौरा है जिसमें वो प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल भी होंगे। इसके अलावा वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जगदलपुर कोंडागांव में उनकी जनसभाएं होनी है
तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में है, आज जगदलपुर दौरे पर है। ये तस्वीरें जब वो पहुंचे, उनका स्वागत हुआ परंपरागत उस शॉल से, उस कोसे की शॉल से, जो कि छत्तीसगढ़ की पहचान है, कोसा, और उस शॉल के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन हुआ। जगदलपुर पहुंचे हैं, ये तस्वीरें, और यहां जनसभा को संबोधित करेंगे, नामांकन रैली में शामिल होंगे बीजेपी कैंडिडेट्स की। भगवान का आशीर्वाद लेकर शुरू करेंगे, और माई के दरबार पहुंचे हैं। नवरात्र का वक्त चल रहा है, और इस बीच चूंकि मिशन बस्तर में आज जगदलपुर कोंडागांव में जनसभाएं होनी है, उम्मीदवारों के नामांकन रैली में अमित शाह को शामिल होना है, उसके पहले भगवान का आशीर्वाद लेकर, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर फिर वो रैली में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मां दंतेश्वरी मंदिर से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे, मां का आशीर्वाद लिया, और अब आशीर्वाद के बाद अपने सफर पर आगे बढ़ते हुए जहां जगदलपुर कोंडागांव में जनसभा और रैलियों को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो मां दंतेश्वरी जिनका आशीर्वाद ले रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और उसके बाद रैली और सभा को संबोधित करेंगे। मां दंतेश्वरी न सिर्फ बस्तर बल्कि पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं माई का आशीर्वाद लेने, प्रणाम करने, और मां दंतेश्वरी की महिमा जो न सिर्फ देश में विदेशों में भी विख्यात है, और ऐसे में कहते हैं कि यहाँ जो मनोकामना मानी जाए वो ज़रूर पूरी होती है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां आशीर्वाद लेते हुए इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे संवाददाता जीवनंद हल्दर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवनंद, आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है कि अभी माई का आशीर्वाद लिया है गृह मंत्री ने, और इसके बाद अब सभा भी है, रैली भी होगी, नामांकन रैली में शामिल भी होना है, उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाना है, और एक बार फिर मिशन बस्तर पर अमित शाह है। क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास?
जी, निश्चित रूप से देखिए आज का जो गृह मंत्री जो अमित शाह बस्तर दौरा बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये जो आज 12 जो विधानसभा क्षेत्र की चुनाव होना है और जो प्रत्याशी है वो आज नामांकन दाखिल करेंगे और यही कारण है कि नामांकन रैली को जो अमित शाह जी संबोधन करेंगे। फिलहाल अब जो गृह मंत्री जी जो एयरपोर्ट से सीधा रणधीर सिंह मंदिर पहुंचे और वहाँ पर राज परिवार सदस्य जो कमलचंद भांजदेव है उनके साथ पूजा अर्चना की। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप सभा स्थल पर पहुंचेंगे और जहां पर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया है उसको संबोधन करेंगे। तो निश्चित रूप से देखिए बस्तर की भारतीय विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, यहाँ की वर्तमान में 12 सीट जो है कांग्रेस के पाले में है और अब भाजपा के पास कुछ नहीं है। तो ये कहावत है कि अगर भाजपा के पास खोने का कुछ नहीं है, लेकिन आप इस बस्तर को किस तरह से फतेह हासिल करेंगे इसको लेकर लगातार भाजपा के द्वारा चिंतन मंथन के साथ बड़े बड़े कार्यक्रम किया जा रहा है। इससे पहले भी जिस तरह से प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा जी आए थे, उसके बाद पीएम मोदी की बड़ी सभा हुआ था जिसमें 1.5 लाख के लोग आए हुए थे। अब उसके बाद जब अमित शाह बस्तर पहुंचे हैं और कहीं न कहीं जो देश के जो 3 बड़े बड़े दिग्गज जब बस्तर पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से 12 का 12 सीट अब भाजपा अपने पाले में लेने की लिए कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं तो चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष शासक लाजमी है कि बड़े नेता आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन ये पहली ऐसी मौका है जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री सहित और गृह मंत्री बस्तर का दौरा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज का जो दिन है, आज का जो सभा है, ये भाजपा के लिए बहुत मायने रखते हैं और आज किस तरह से जोश भरेंगे ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहा जाता है कि जो राजनीति की जो चाणक्य जो अमित शाह जी को कहा जाता है और वो इस प्रकार के बार बार अगर छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं सत्ता में वापसी के लिए ये मशक्कत कहा जा सकता है, एक रणनीति कहा जा सकता है। लेकिन इधर अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस भी कहीं कमजोर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि उनकी सीटों में अगर सूची आने में अगर लेट किया होगा, देरी किया होगा, तो इसके पीछे कोई कारण ये होगा कि कई अच्छे उम्मीदवार को जिताऊ उम्मीदवार उनसे टिकट दिया जाए। तो यही कारण है कि कांग्रेस की सूची में देरी जरूर हुआ है, लेकिन इसके बाद आप इस उम्मीदवारों को किस तरह से जिताया जाए इसके लेकर सीएम भूपेश बघेल 2 दिन की बस्तर पर आ रहे हैं, जहां आज वो नारायणपुर में रैली करेंगे, आम सभा लेंगे, रोड शो करेंगे, उसके बाद दंतेवाड़ा में जाएंगे और शाम 4 बजे जगदलपुर में वो रात्रि विश्राम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टी की जो की तरफ से बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुंच रहे, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इस बार जो बस्तर का जो चुनाव होने वाला है बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और जगदलपुर कोंडागांव में सभा को संबोधित करेंगे मिशन बस्तर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे। जगदलपुर के श्री किरण सिंह देव आगे आओ, किरण सिंह जी ताली बजाओ किरण सिंह जी के लिए। बस्तर के श्री मनीराम कश्यप जी आगे आइए, मनीराम जी। चित्रकूट के श्री विनायक गोयल जी, विनायक आगे आओ। और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा जुहार। बहुत समय के बाद मैं बस्तर में आया हूं और इतनी बड़ी संख्या में मेरे ट्राइबल और पिछड़े भाइयों को देखकर मन खुशी से भर जाता है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। ये जो हमारी भूमि है, इस भूमि पर आकर सबसे पहले मैं मां दंतेश्वरी को शीश झुकाकर नमन करना चाहता हूं। अभी मां का आशीर्वाद लेकर मैं यहां आया और यहां पर किरोला मंदिर, बत्तीसा मंदिर और छत्तीसा मंदिर को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज शहीद प्रवीर बंसदेव, शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडाधुर की धरती पर आकर आपके साथ बात कर रहा हूं। मित्रों, इस बार देश भर में एक दिवाली मनेगी। सब जगह एक ही दिवाली मनाते हैं ना? जरा बोलो भाई,
मगर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है, और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। आज मैं यहाँ हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताने आया हूँ। तीनों प्रत्याशी किरण सिंह देव वर्षों से जगदलपुर में महापौर रहे, जिला के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा बस्तर के जिला के अध्यक्ष भी रहे, और हमेशा जनता के बीच में काम करने वाले किरण देव सिंह को हमने टिकट दिया है। आप जरूर उनको आशीर्वाद दीजिए। श्री विनायक गोयल कोई भी दिन दुखिया है, किसी भी तकलीफ हो, विनायक जी चित्रकूट में हमेशा उपलब्ध मिलते हैं। और मनीराम कश्यप लगभग 3 दशक से मेरे पास जो सूचना है, जोर से ताली बजाना, मनीराम कश्यप कभी चुनाव नहीं आ रहे। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जो चुनाव हमारे मनीराम जी लड़े वो जीते हैं। और मैं कहता हूं मनीराम जी कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी है। चुनाव की कबड्डी में इस बार भूपेश बघेल को जीत देने का काम हमारे मनीराम जी करने वाले हैं। मित्रों, आज जब मैं आया हूं तब मोदी जी ने पूरे देश भर के ट्राइबलों के सम्मान के लिए, आदिवासियों के सम्मान के लिए ढेर सारे काम किए। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ आदिवासी भाइयों बहनों को सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मैं आज पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी को, लालबाग कि भूपेश बाबू बताओ, आपकी सरकार थी केंद्र में 10 साल तक, ब्रेकिंग नहीं, लाइव कट रहा है। यूपीए की सरकार थी, कितना रुपया देते थे जनजातीय मंत्रालय को? एसटी कंपोनेंट जो होता है आदिवासियों के कल्याण के लिए, वो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ होता था। कितना होता था भाई? अरे जोर से बोलो, कितना? अब देश भर के करोड़ों आदिवासियों के लिए सिर्फ 29,000 करोड़ होता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 29,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च करने का। और इसके कारण देश भर के आदिवासी क्षेत्र के अंदर लाइट पहुंचना, मोबाइल टावर पहुंचना, रोड पहुंचना, एकलव्य विद्यालय पहुंचना। कांग्रेस के जमाने में 90 विद्यालय थे, सिर्फ 90। आज मोदी जी ने 90 से बढ़ाकर 740 तक जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अब 40,000 शिक्षकों की भर्ती भी नरेंद्र भाई करने जा रहे हैं। और नरेंद्र भाई ने
मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी क्षेत्रों की धरती को काना कर जो खनिज निकाला जाता है उसका पहला काना पैसा भी आदिवासी विस्तार के भले के लिए खर्च नहीं होता। मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना कर अब तक 9 साल में और 75,000 करोड़ रुपया जिलों के विकास के लिए दिया। इससे पीने का पानी, प्राथमिक शिक्षा, गौशाला का विकास, घर घर में बिजली पहुंचाना, ढेर सारे काम एक साथ नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए। 2047 तक भारत में एक भी आदिवासी भाई बहन सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित न हो, इस प्रकार का मिशन अनेक विदेशी डॉक्टरों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। और आदिवासी तहसीलों के अंदर विकास का काम शुरू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, बस्तर क्षेत्र एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता। आज भी कुछ छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं। मैं आपको कहने आया हूं, एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे। मोदी जी के 9 साल में स्पीड देख रहा हूं, हिंसक घटनाओं में 52% की कमी आई, मौतों में 70% की कमी आई, नागरिकों की मृत्यु में 68% की कमी आई, और जिले जो प्रभावित थे, पुलिस थाने जो प्रभावित थे, उसमें 62% की कमी आई। मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, एक क्षेत्र ऐसा है हमारा बस्तर, जगदलपुर, अगर नक्सली हिंसा होती है, पुलिस भी मरती है तो हमारा आदिवासी मरता है, नक्सली मरता है तो भी आदिवासी मरता है, और नागरिक मरता है तो भी आदिवासी मरता है। उनको बचाना। और मोदी जी ने 9 साल के अंदर रोड बनाए, रास्ते बनाए, घर में गैस के सिलेंडर दिए, शौचालय बनाए, एकलव्य स्कूल बनाए। इसके साथ साथ 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। मिल रहा है ना भाई सबको? जरा जोर से बोलो, मिल रहा है ना? हर एक घर में हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल मिले, ऐसी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने की। और भूपेश बाबू, आपने क्या किया? शराब बेचने की दुकानें खोली और 2000 करोड़ का घोटाला किया। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में 540 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों के अनाज के अंदर 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया। मैंने तो बहुत घोटाले सुने भाई, मगर गाय के गोबर में 1300 करोड़ खा जाए ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। पीडीएस में 600 करोड़ का घोटाला, महादेव एक जुआ 5000 करोड़ का घोटाला, और 267 SC/ST पदों पर इस प्रकार से नियुक्ति की कि निवृत्त होकर SC/ST युवा ने रैली निकालनी पड़ी। एक शर्म करो, युवा
विवस्त्र होकर आपके राज्य में रैली निकालता है, आपको शर्म आनी चाहिए। आज मैं कहने आया हूं, भाइयों और बहनों, आप एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ। ये जो आदिवासियों का पैसा हजारों करोड़ रुपया घोटाले में खा गए हैं, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी। मोदी सरकार ने बाघ समुदाय को धनुवार, किसान, सौरा, बिंजिया, भुइनिया, भूया और भूयान, इसके साथ साथ पंडो समुदाय को भी एसटी में लाकर वर्षों की मांग पूरी करने का काम नरेंद्र मोदी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम किया और भगवान बिरसा मोदी जी ने ये अमर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के, जनजातियों के म्यूजियम बनाने का काम हमेशा हमेशा के लिए अमर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के, जनजातियों के म्यूजियम बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और आजादी के बाद पहली बार एक आदिवासी की बेटी, ओडिशा की गरीब घर की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। और यहां पर मेरी बहनें बैठी हैं, अभी अभी चंद्रयान तो चंद्र पर पहुंचाई, G20 से दुनिया भर में वाहवाही हुई, मगर माताओं बहनों, आपके लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, बघेल की वादा खिलाफी की मैं क्या बात करूं। प्रतिवर्ष 4 मुफ्त गैस का सिलेंडर देंगे कहकर सरकार बनाई थी, एक भी मिला है क्या? अरे जोर से बोलो, मिला है क्या? 50,000 शिक्षकों के पद की भर्ती हुई है क्या? संपत्ति कर 50% कम किया है क्या? और इसके साथ साथ बिजली का बिल आधा करने का किया था, आधा तो नहीं किया, बिजली घूल कर दी उन्होंने पूरे बस्तर को अंधेरे में डुबोने का काम किया है। भाइयों और बहनों, ये बघेल सरकार ने वादा खिलाफी करी है। बघेल सरकार एकमात्र काम किया है, कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनकर गरीब आदिवासियों का पैसा कांग्रेस के दिल्ली दरबार में पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। मुझे बताओ, आदिवासी युवाओं के, माताओं के, बच्चियों के पैसे जो दिल्ली पहुंचाए भ्रष्टाचार कर कर, वो सरकार को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? हम जब यहां सरकार में थे, हम पीडीएस लेकर आए। हम जब सरकार में थे, तेंदुपत्ता का बोनस शुरू किया। हम जब सरकार में थे, चावल खरीदना शुरू किया। हम जब सरकार में थे, बस्तर के क्षेत्र को खुशहाल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ने किया। ये जोर से झूठ बोलने वाली सरकार है। अभी अभी कहा कि नगरनार स्टील प्लांट, इसका निजीकरण होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोई निजीकरण नहीं होना है। इस पर अधिकार मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं।
मोदी जी ने जगदलपुर की सभा में ये बात कहकर बहुत अच्छे ढंग से इसको स्पष्ट कर दिया है। और मित्रों, स्वास्थ्य का बेड़ा भी इन्होंने गर्क कर दिया है। मैं आज कहना चाहता हूं, वन अधिकार पट्टा वितरण जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में शुरू हुआ था, वो पूरा का पूरा स्थगित हो गया है। तेंदुपत्ता की कीमतें 4 गुना बढ़ी, मगर कांग्रेस ने 2 साल में सिर्फ 23 लाख मानक बोरा ही खरीदा है और इसके कारण आदिवासियों को बड़ी तकलीफ हुई है। मित्रों, मोदी जी अभी आए थे, हमारे बस्तर जगदलपुर क्षेत्र के लिए 27,000 करोड़ की विकास की योजनाओं का आधारशिला रख कर गए। मगर मैं बताता हूं, अगर आपने फिर से बघेल जी को लाने की गलती की तो ये सारा पैसा जो भारत सरकार भेजेगी कांग्रेस के एटीएम से दिल्ली पहुंच जाएगा, यहां कुछ नहीं होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 27,000 करोड़ में राज्य सरकार और 5-6 हजार करोड़ जोड़कर बस्तर के संपूर्ण विकास का रास्ता आगे ले जाएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 38 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया भेजने का काम किया है। 32 लाख गरीब लोगों को छत्तीसगढ़ में नल से जल देने का काम किया है। 5 लाख तक का लगभग 2 करोड़ लाभार्थियों को पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और 30 लाख माताओं को शौचालय देने का काम किया है। 35 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया है और 2 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 11 लाख गरीबों को आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों और बहनों, आपके सामने 2 विकल्प है। एक और नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस सरकार और दूसरी ओर नक्सलवाद को समाप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक और करोड़ों गरीबों को गैस, शौचालय, पानी, स्वास्थ्य, अनाज, घर देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी ओर करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार कर दिल्ली दरबार में भेजने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार। मैं आज पूछने आया हूं बस्तर के मेरे माताओं, भाइयों, बहनों को, बताइए आप भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार बनाएंगे क्या? जोर से बोलिए, अंत तक बनाएंगे? कमल के फूल पर बटन दबाएंगे? आगे आओ भाई, तीनों प्रत्याशी जरा। हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन पा रहे हैं, जो कि
जगदलपुर दौरे पर हैं, मिशन बस्तर पर हैं। जगदलपुर कोंडागांव में सभाएं हैं, रैलियां हैं और उम्मीदवारों के पक्ष में नामांकन रैली में भी शामिल होंगे। तो कह रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी को मौका दीजिए और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनवाइए। उन्होंने कहा हम नक्सल समस्या से मुक्त करेंगे और आदिवासियों के हित के लिए हमेशा बीजेपी ने काम किया। उन्होंने कहा आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा नगरनार प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। प्लांट पर आदिवासियों का अधिकार की बात उन्होंने कही। कांग्रेस ने बस्तर को अंधेरे में डाल दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातें कही। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का जिन्होंने पैसा खाया उनको सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से भाजपा सरकार लाओ, न्याय होगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार दौरे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। इसी क्रम में चूंकि पहले चरण में जिन 20 सीटों पर मतदान होना है उसमें बस्तर की 12 हैं। ऐसे में बस्तर बेहद खास, न सिर्फ प्रथम चरण में मतदान होगा इसके लिए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि कहते हैं कि बस्तर को यदि आपने साध लिया तो समझो छत्तीसगढ़ की सत्ता आपको मिल गई। ऐसे में इस बार पुरजोर कोशिशें करती बीजेपी नजर आ रही है और इसी क्रम में लगातार दौरे हो रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर हैं। जगदलपुर में सभा है जहां की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। दौरे पर है। धर्मांतरण को रोकने का काम किया और ये छत्तीसगढ़ सरकार जब कांग्रेस की बनी, तेंदुपत्ता वालों को सबसे कम मुआवजा अगर कभी मिला तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की बनी तब। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये लूट करने वाली कांग्रेस सरकार को फिर से वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? छत्तीसगढ़ की लूट करने देंगे क्या? छत्तीसगढ़ की मुआवजा अगर कभी मिला तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की बनी तब। मुझे बताओ भाइयों, नक्सलवाद को बढ़ने देंगे क्या? अरे सब रोकना है तो एक ही रास्ता है, मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनाइए, यही एक रास्ता बचता है। मैं तो भाई आज राम के नैनीहाल में आया हूं। भगवान श्री राम, छत्तीसगढ़ उनका नैनीहाल है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? इतने सालों तक कांग्रेस ने रोक कर रखा। इस बार छत्तीसगढ़ में 3 दिवालियां मनने वाली हैं। 3 दिवाली, मैं बताऊं कैसे 3 दिवाली मनेगी? एक तो दीपावली के दिन पटाखे जलाकर दीपावली मनाएंगे ना? जोर से बोलो, मनाएंगे ना? 3 दिसंबर को भाजपा सरकार होगी, फिर से दीपावली मनाएंगे ना? और जनवरी में राम मंदिर तैयार हो जाएगा, फिर से हम दीपावली मनाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाना, ये लूट खसोट वाली भूपेश बघेल सरकार उखाड़ कर फेंक देनी और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अटल जी ने, भाजपा ने छत्तीसगढ़ को बनाने का काम किया था और अब फिर से छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने का काम आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी करना चाहती। मुझे बताइए,
बहन लता जी आगे आइए। बहन लता उसेंडी को जिताएंगे क्या? अरे जोर से माता हो तो जोर से बोलो, जिताओगे क्या?